बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी भक्तों की प्यारी वो श्यामा प्यारी। हरिदास दुलारी रसिकों की प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी। ओ प्यारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में कान गली में मान गली में गुमान गली में वो कुंज गली में शिवा कुंज में प्रेम गली में श्रृंगार वट पे चीर घाट पे केशी घाट पे वन जी में वंशी वट पे ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। भजे व्रजे कमंडलम
जीवन
समय का सदुपयोग करते हुए, इस चुटिया का सदुपयोग करते हुए सभी लोग प्रणव का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। और जन्म दिवस के बारे में 3 खबरें मुझे मिली। किसी ने बताया 5239 हो गई, किसी ने बताया कि 5250 और किसी ने 51। जो अनादि हैं, जो सनातन हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में इतना कंफ्यूजन, सही बात तो ये है कि वो आदि चालक है, और जो अनादि हैं तो उनका जन्मदिन क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, डेट ऑफ डेथ क्या हो सकती है, और वो अनादि हैं। और उनके अनादि के रूप का एक उदाहरण आपको बताएं कि जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले बड़ी चर्चा में ये विषय रहा कि प्रदीप मिश्रा ने कहा राधा रानी से लेकर के कि उनका बरसाने में जन्म नहीं हुआ, चर्चाएं कुछ चली इस तरह की। तो गर्ग संहिता में आता है कि जब पृथ्वी रुदन करने लगी कि बड़ी त्राही त्राही हो रही है और यहाँ पर दुष्ट लोग परेशान कर रहे हैं, तो कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे शांति पाई जाए, उसके लिए वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे बात नहीं बनेगी, विष्णु जी के पास चलो। विष्णु जी ने महेश जी उनको लेकर के, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग गए। चलते गए, बड़े हिम शिखर पे चलते चलते बहुत दूर उन्हें जाना पड़ गया, बड़ी नदियां पार करते कराते किसी तरह से पहुंचे। द्वार पर एक सेविका खड़ी हुई थी, तो उसने पूछा क्यों आए आप, कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हमें भगवान से मिलना है, भगवान कृष्ण से। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण से मिलना है। तो उन्होंने जाके अंदर जाके सूचना दी कि कोई भगवान कृष्ण से मिलने आया है। तो अंदर से एक सखी गोपी या सहचरी हाथ में बैग लेकर के आई कि हाँ भाई कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम ब्रह्मांड के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और हमें कृष्ण से मिलना है। पहले ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हो, लेकिन कौन से ब्रह्मांड के? चले ये भी चक्कर है क्या? चले और क्या, एक ब्रह्मांड थोड़ा ही है, तुम अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहे हो। तुम्हारे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे निरे पड़े रहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कैसे, हम तो बहुत बड़े ऊंचे पद पे, हम तो सोचते हमारे अलावा कोई है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नीचे ये नदी बह रही है, इस बिरजा नदी को देखो नीचे बहती जा रही है, इसमें जो गोल गोल जो लुढ़क रहे हैं ये एक एक ब्रह्मांड है, और इस एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब अपनी औकात तुम समझ लो।
अब यहीं रुको, मैं भगवान से परमिशन लेके आती हूँ और तब अनुमति मिलेगी तभी तुम अंदर आओगे। तो वो जाती है तो वहां पर सिंहासन पर राधा और कृष्ण दोनों बैठे हुए हैं गोलोक धाम में। तो अब राधा के हम जन्म की बात करें या ब्रजभान की या बरसाने की बात करें या भगवान कृष्ण के जन्म की बात करें, तो ये दरअसल हमारे बात करने का केवल लीलाओं के द्वारा हमारा कैसे कल्याण हो, केवल यही प्रयोजन है। अन्यथा इसका भगवान को ना तो जन्म लेने की जरूरत है, कोई ना अवतार लेने की जरूरत है। वो तो निर्गुण निराकार होते हुए भी भक्तार्थ सगुणों जातो निराकार अभी चिन्ह में क्या हो जाता है, वो निराकार होते हुए भी, अपि माने होते हुए भी, सगुणों जातो, सगुण जातो माने हो जाता है किसके लिए, भक्तार्थ। तो भक्तों के लिए वो सगुण हो जाता है। तो केवल हम उसको लीला के रूप में ही देखें, उनके जन्म कर्म पे हम कोई आक्षेप ना लगा करके कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि भगवान के बारे में उनके जन्म और कर्म, गीता में भी कहा गया है कि जन्म और कर्म जो है अद्वितीय है, उनको कोई जान सकता नहीं। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ही उन्होंने कहा कि ये जो अर्जुन तुझे ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये जो ज्ञान है ये क्या है। अभी थोड़े दिन पहले सनातन धर्म का बहुत हल्ला मचा था, तो भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान देने जा रहा हूँ ये सनातन ज्ञान है, ये मैंने पहले सूर्य को दिया था और सूर्य से होते हुए इक्ष्वाकु और उस कुल तक गया। तो ये दरअसल सनातन धर्म कोई आज की चीज नहीं है, सनातन धर्म तो बहुत पहले से है और सदा से है। सनातन का मतलब ये कि जो कभी समाप्त ना हो, सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो, सार्वदेशिक हो। लेकिन लोग ऐसे ऐसे चीजों को एक मुद्दा बना देते हैं कि हम तो सनातनी है, सनातन, या कौन सनातनी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म तो सदा से ही रहा है, उसको कोई उसका उच्छेदन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो चर्चाएं चलती हैं तो भगवान को लेकर के, तो यहाँ पर हमारे यहाँ वल्लभाचार्य जी ने भी बड़ा अच्छा वो अवतार का कारण बतलाया कि उनका अवतार होता क्यों है। अभी तक हम सुनते चले आए थे कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत क्या है, अब मिथ्या में हम क्या करें, हम जो कार्य कर रहे हैं ये भी मिथ्या है क्या, हम जो कर रहे हैं क्या ये भी मिथ्या हो गया। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि दरअसल जगत भगवान कृष्ण का ही बनाया हुआ है, उनका जो नाम है। वैसे तो कृष्ण शब्द से जो है, आप लोग कहोगे कि कृष्ण है कहाँ, तो कृष्ण का शब्द अगर आप समझ लोगे तो उसका अर्थ ही निर्गुण निराकार है। कृषिर भूवाचो शब्दों निवृत्ति वाचक। कृष्ण धातु क्या है, सत्तार्थ। सत्तार्थ, सत्ता क्या होती है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। अब यहाँ जितने लोग बैठे, कोई कह देगा कि हम नहीं है, हम मर गए, एक आदमी भी कह देगा हम मर चुके हैं, क्योंकि मर जाएगा तब बोलेगा ही नहीं। वो बोल रहा है इसका मतलब जिंदा है, और जिंदा है इसका मतलब कृष्ण उसके आत्म रूप में उसके अंदर है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो वो जीव, प्रत्येक जीव के अंदर जब तक आप बोल रहे हो, आपको कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं, हम जिंदा हैं और हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये वाणी भी परा बैखरी पश्यंती, जो हमारी वाणी है वो भी कृष्ण की वाणी है, वो उन्हीं का ही रूप है। तो हम कृष्ण की सत्ता को क्यों नहीं, कैसे नहीं मान सकते। नश्य निवृत्ति वाचक, और न शब्द जो है वो हमारे दुखों का निदान करती है। इसी बात को वल्लभाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो सत है उससे ये जगत बना, जड़ वस्तु बनी, और जो चित है उससे चेतन सत्ता यानी कि मनुष्य बना। और आनंद को उन्होंने तिरोभाव कर दिया, आनंद अपने पास रखा कि अगर तुम दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ और आनंद चाहिए होगा, तब तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। तो आनंद की सत्ता को उन्होंने हमेशा अपने पास रखा। और इसी बात को, तब की बात आप कहो, ये तो पुराण की और पुरानी बातें, तो हमारे यहाँ श्री अरविंदो अभी समकालीन दार्शनिक हुए, तो श्री अरविंदो ने भी यही कहा है कि जो सच्चिदानंद है, हमें लगता है वो बहुत ऊपर है, लेकिन ऊपर नहीं है,
वो सच्चिदानंद हमारे इसी रूप में, इसी शरीर से नीचे जो हाफ सर्कल जो बनता है, जिसमें हमारा मन है, प्राण है और जड़ है, तीन चीज, और तीन चीज ऊपर है, सच्चित आनंद, और बीच में क्या है, जैसे ऊपर गोला किया और नीचे गोला किया, तो बीच में क्या हो गया हमारा, बीच में अतिमानस। तो हमें अगर आनंद लेना होगा तो हमें भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये निश्चित जानिए कि अगर हमें दुख से निवृत्ति चाहिए तो वो कृष्ण के सानिध्य में जाना पड़ेगा। अभी एक कल ही हमारे एक मिशन की सदस्य थी, तो वो हमसे कहने लगी कि हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान यादव थे और कुछ लोग कह रहे हैं वो अहीर थे। तो मैंने कहा ये जात पात में जो बांट रहे हो, ये भगवान बंटने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर तुमने ये प्रश्न उठा दिया है, वो अभी आई नहीं है, आने वाली होंगे उनके, अगर ये प्रश्न उठा दिया है तो इसका कारण ये है कि देवयानी से राजा ययाति का जो विवाह हुआ और कहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर एक कथा है इसके पीछे। मथुरा से अजमेर के लिए रास्ता जो जा रही है, उस रास्ते के पास ही एक गांव है, देवयानी गांव करके पड़ता है, तो वहाँ पे सामत झील है। तो उस झील में स्नान करते हुए, तो जैसे ही स्नान कर रहे थे तो वहाँ से शिव पार्वती गुजरे। शिव पार्वती को देख करके जिसने किनारे पे कपड़े रखे हुए थे, तो जल्दी जल्दी में कपड़े उनके राजा की लड़की शर्मिष्ठा के कपड़े मतलब उनके पास चले गए, देवयानी के पास, और देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा के पास चले गए। अब गुरु का पद तो ऊंचा रहता है ना, राजा के राज्य में भी गुरु का पद हमेशा ऊंचा ही माना जाता है, चाहे कितना भी बड़ा राजा हो। इस पर वो लड़ाई झगड़ा हुआ, वो धक्का दे आए कुएं में। जब कुएं में धक्का दे आए तो वहां से राजा ययाति जा रहे थे, तो उन्होंने अपना दुपट्टा, ये पटका जो होता है, इसको हमारे यहाँ पटका बोलते हैं, साइड में जो डाला जाता है कपड़ा, तो पटका उन्होंने नीचे लटका दिया और वो पकड़ करके ऊपर आ गई। देवयानी बोली कि आपने प्रभु मुझे बचाया है और आपने मेरा हाथ थामा है, इसलिए ये पाणी ग्रहण संस्कार आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं और तुम ब्राह्मण कन्या हो, इसलिए ये पाणी ग्रहण संभव नहीं है। लेकिन वो रोती हुई अपनी माँ पिताजी के पास गई, गुरु शुक्राचार्य के पास, और उनको बताया कि इन्होंने मेरी रक्षा करी, नहीं तो आज मेरा देहांत हो गया होता, और इस तरह से शर्मिष्ठा ने मुझे धक्का दे दिया, इन्होंने मुझे बचाया, तो मैं इन्हीं के साथ विवाह करूंगी। फिर शुक्राचार्य जी ने पीली चिट्ठी भिजवाई, झूसी प्रयागराज की बात है, वहां पर भिजवाए और बारात के लिए निमंत्रण दिया, सब कुछ हुआ। शादी होने लगी तो देवयानी ने एक शर्त रख दी कि मैं जब विदा हूँ तो ये जो शर्मिष्ठा है, राजा की जो पुत्री है शर्मिष्ठा, ये और हजारों दासियों के साथ में मेरे दासी बन के चले और हमेशा ये मेरी दासी बन के रहे। तो जब ये दासी बन के गई तो वहां पर देवयानी का जो स्थान था वो तो था ही, लेकिन कुछ ऐसा उपक्रम हुआ कि देवयानी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, यदु और तुर्वसु, और इनके अनु, पुरु, ध्रुव शर्मिष्ठा से उत्पन्न हो गए। जब 3 पुत्र शर्मिष्ठा के उत्पन्न हो गए तो ये रोते हुए फिर अपने पिताजी के पास गए कि इन्होंने दासी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिल पाएगी, तो आप बताइए ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, किस तरह से, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो यदु अपने आप में बड़े स्वतंत्र चिंतक थे और अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, तो जो बृहस्पर्वा उनके शर्मिष्ठा के जो पिताजी थे बृहस्पर्वा, तो बृहस्पर्वा ने सर्प का रूप धारण किया। तो जो सर्प का रूप धारण किया, तो सर्प को कहते हैं संस्कृत में अहि, और मारने वाले को कहते हैं इर, इर माने होता है मारने वाला। तो इससे सर्प को मारने वाले यदु ने, वहीं पर भगवान कृष्ण ने यदु को दर्शन दिया कि मैं तुम्हारे कुल में जन्म लेने वाला हूँ और तुम ये सर्प जो है तुम इसको मारो, बृहस्पति को तुम इसको खत्म कर दो और तुम मारो, मेरी आज्ञा है। तो यदु ने उसको मारा, इसलिए उनको तब से अहिर कहा जाने लगा, और यदु की जो वंश परंपरा है वो यादव के नाम से चलने लगी और अहिर के नाम से भी। तो ये एक तरह से एक ही चीज है, उसका लोग अलग अलग डिफाइन कर देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अहिर भी यदु को ही कहा जाता है और यादव भी यदु को ही कहा जाता है। अभी यहाँ पर बात चल रही थी
कि जब देवकी वसुदेव होंगे तो अक्सर ये होता है कि कंस अभिनय करते हैं। तो हमने भैया से कहा कि भाई पुत्री को डलिया में लेकर के आएंगे तो तुम गले मिलना अपनी बहन से, रो के विदा करना देवकी को। तो ये हुआ कि भाई कहाँ रोता है, भाई तो कंस था। तो जब भाई कंस था तो वो कैसे रोएगा। तो आपको ये बता दें, भाई जो है कंस उनका सगा भाई नहीं था, वो चचेरा भाई था। और चचेरे भाई होने की वजह से वो प्रेम जरूर करता था, लेकिन उनका और आश्चर्य की बात यह है कि देवकी के जो एक्चुअल में जो भाई हैं उनका कभी कोई नाम नहीं आ पाता और लोग उनको जान नहीं पाते। नाम याद करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये पता बड़ी वैसी परंपरा है कि लोगों के इनकी जो माँ थी देवकी की, जो पिताजी थे उनका नाम था देवक। देवक की पुत्री हुई देवकी और उन्हीं के 4 पुत्र हुए, यानी कि देवकी के 4 भाई हुए, देवयान, उपदेश, सुदेव और देववर्धन। और पुत्री हुई 7 पुत्री हुई, धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। ये इस तरह से 7 बहनें थी। तो 4 भाई और 7 बहनें, ये इनका अपना परिवार हुआ। और ये कंस जो है, ये उग्रसेन जो है, देवक और उग्रसेन आपस में भाई भाई थे और वो उग्रसेन का पुत्र था, इसीलिए वो थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति का था। वसुदेव जी ने देवकी की जो 7 बहनें थी सभी से विवाह कर दिया था। तो ये उग्रसेन के लड़के 9 हुए हैं और 9 लड़के में सबसे बड़ा कंस था। कंस के बाद सुनामा, न्योग्रत, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं थी, कंसा, कंसवती, कंक, सर्वु और राष्ट्रपालिका। तो इस तरह से इनका पूरा ये वर्णन मिलता है। और कभी कभी एक चीज और सुनने में आती है कि भगवान कृष्ण को वाष्णेय कहा जाता है, और वाष्णेय तो दरअसल वो वृष्णि वंश के थे, इसलिए वाष्णेय कहा जाता है। लेकिन इसका भी निदान एक ये है कि देवमीड़ के पुत्र जो थे सूरसेन हुए और उनकी पत्नी मारिशा, सूरसेन की पत्नी मारिशा हुई और उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृजन्य, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक, व्रक। और 5 पुत्री हुई। कुंती तो सभी लोग जानते हैं, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेव। तो इस प्रकार से इनके वसुदेव की और भी पत्नी थी, रोहिणी, और भी जहाँ इन्होंने रख दिया था। तो एक जो गलतफहमी चली आ रही है कि नंद बाबा जो थे वो बनिया थे, वैश्य कर्म करते थे, वैश्य थे। दरअसल वो वैश्य नहीं थे, उनकी जो दादी थी गुणमती, उनका नाम था, वो वैश्य थी। लेकिन इनका जो ये चचेरे भाई थे वसुदेव और जो है इनके नंद बाबा, मित्र नहीं थे, ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे, दोनों भाई थे, और इसीलिए इन्होंने पत्नी को सुरक्षित जगह रोहिणी को रख दिया था। तो ये कभी कभी कुछ चीजें ऐसी अभ्रंश हो जाती हैं, और अभ्रंश में ये होता है कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि देवकी का जो भाई है वो कंस है और वो विदा कराने जा रहा था और आकाश। अब वैसे वो तो एक पुरानी कहानी, वो तो अलग तरकीब हो गई, तो गहन विषय हो जाएगा। तो लेकिन इस तरह से लोगों का जो चर्चाएं चलती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। और जो वास्तव में ईश्वर से जब भक्ति करी जाती है तो वहाँ कोई ऐतिहासिक पक्ष बीच में नहीं होता, ना पारिवारिक पक्ष होता है। वहाँ की चीज़ है, जानने की चीज़ नहीं है। जानोगे तो तार्किक रूप से आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, और श्रद्धा समाप्त होने से आपके अंदर का जो भाव है, आस्था है, वो विचलित हो जाएगी। और जहाँ आस्था और भाव विचलित हो जाएंगे तो वहाँ पर हमारी जो भाव बनना चाहिए, जो हम कहते हैं भगवान से कि हम भक्ति तो बहुत कर रहे हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने आंतरिक गुणों को नहीं देखते कि हम किस भाव से भगवान के पूजन कर रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं दोष दृष्टि भी अगर हमने कर ली, उनके भक्तों में भी दोष दृष्टि कर ली, किसी वैष्णव में भी दोष, भक्तों के पराधीन हो, स्वतंत्र होते हुए भी, लेकिन भक्तों के मैं पराधीन हूँ,
और भक्तों के लिए पराधीन इसीलिए है क्योंकि भक्त को दुनिया में अन्य कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती भगवान के अलावा। तो भक्त वही है जो कामना लेके आते हैं, उसे हम भक्त नहीं कह सकते। वो भले ही रोज मंदिर में आए, जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग 40 दिन वहाँ चले जाओ गुरुद्वारे में तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 40 दिन मिशन में आए कि मिशन में हम आए तो कोई कामना लेकर के ना आए, बस भगवान हमारी जीवन आपने जो दिया है, हमारी हर श्वास प्रश्वास भगवान की शरण में हो, उन्हीं के निमित्त हो। पता नहीं ये जीवन पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्षमताएं जो आज हैं, आज हम आंखों से देख पा रहे हैं, पैरों से चल पा रहे हैं, कल पता नहीं चलने की क्षमता होगी, घुटनों में बैठने की क्षमता होगी या नहीं होगी। तो हर पल हर क्षण को जब ऐसे जियोगे तो निश्चित जानिए आपको वास्तव में लगेगा कि भगवान ने जो आनंद अपने पास रखा है। और फिर भी हम आनंद के दुख से दुखी तो होते हैं, लेकिन आनंद के लिए प्रेरित नहीं होते। दुख में रोते रहेंगे लेकिन आनंद के लिए प्रयास नहीं करते, और प्रयास ना करने की वजह से हम पुनः जो हमारा मानव जीवन है इससे हम पतन की ओर जा रहे हैं। हमसे तो कहते हैं ना कि कुत्ता अच्छा है कि एक योनि काट के वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और हम तो मनुष्य होके भी नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इतने पाप कर रहे हैं और कर नहीं पाते। तो कुछ मन में इतने पाप सोचते रहते हैं, दूसरों का इतना अहित सोचते रहते हैं। जहाँ सर्वभूत हिते रहता कल्याण की बात कही गई है, तो वहां पर भी हम इतना अहित की बातें सोचते हैं और इससे हमारा अहित ज्यादा होता है। तो ये सूक्ष्म सी बातें हैं जिनको अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित जानिए कि कल्याण होगा। तो ये सभी लोग ध्यान दें इसमें, तो अच्छा लगता है। इसी के साथ अपने भगवान कृष्ण के बारे में तो आओ 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 माइक लगा दो।